नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर फटाफट खबरों की। गुरुवार 12 दिसंबर 2024 को भारत में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जिन्होंने देश को मायूस और उत्साहित किया। सबसे पहले एक दुखद समाचार पेश आया, जिसमें आर्यन नाम का बच्चा बोरवेल में फंस गया था। 27 घंटे की कठिन और नाकाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका, जिससे उसके परिवार और समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। यह घटना बच्चों की सुरक्षा के मामले में सतर्कता को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। उसके विपरीत पुष्पा 2 की सफलता ने बॉलीवुड में धूम मचाई है। फिल्म ने मात्र 1 हफ्ते के भीतर 1000 करोड़ क्लब में प्रवेश किया, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में उत्साह का संचार हुआ है। दर्शकों ने इस फिल्म को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी, जिससे यह साबित हुआ कि भारतीय दर्शकों की पसंद में कितनी विविधता है। धर्म के मामलों में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। संभल में मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का फैसला पुलिस और धर्म गुरुओं की बैठक में हुआ। यह निर्णय समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। बांग्लादेश की अदालत से हिंदू संत चिन्मय दास को राहत नहीं मिल सकी। जमानत याचिका खारिज कर दी गई। यह स्थिति धार्मिक समूहों में चिंता पैदा करती है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ ताकतें भारत की प्रगति में रुकावट डाल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे तत्वों पर काबू पाने की जरूरत है। संसद में गतिरोध के बीच राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने का आग्रह किया। यह राजनीतिक निकाय की स्थिति को दर्शाता है, जहां संवाद की आवश्यकता महसूस हो रही है। जयपुर में सीएम भजनलाल के काफिले के दौरान एक दुर्घटना हुई, जिसमें 7 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हो गए। यह घटना सुरक्षा तंत्र की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर करती है। जम्मू कश्मीर में कठुआ के राजबाग में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के बीच खलबली मच गई। असम सरकार ने एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को आधार कार्ड न देने का निर्णय लिया, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। बैंक गांधी परिवार के दोस्तों की ATM बन गए। वित्त मंत्री के इस बयान ने राजनीतिक बयानबाजियों को तेज कर दिया है। अंततः स्मृति मंधाना के शतक के बावजूद भारत ने ऑस्ट्रेलिया से वनडे श्रृंखला 3-0 से हार गया। मसवदाम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स विविध क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट काम के लिए जानी जाती है। कंपनी सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, नहरें, जल विद्युत उपयोगिताएं तथा शहरी और ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी इंजीनियरिंग परामर्श और निर्माण सेवाएं प्रदान करती हैं। यह अनुभव और तकनीकी कौशल से लैस उत्कृष्ट डेवलपर्स और इंजीनियर्स का एक समूह है, जो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को संज्ञान में रखते हुए काम करता है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपने ग्राहकों को उनके प्रोजेक्ट्स में मूल्यवर्धन करना है। इसके लिए मसवदाम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ने उच्च गुणवत्ता और कार्यक्षमता का संकल्प लिया है। हर परियोजना को समय सीमा और बजट के भीतर पूरी करने के लिए समर्पित टीमें कार्यरत रहती हैं, जिससे ग्राहकों को आश्वस्त किया जाता है कि उनका प्रोजेक्ट सही तरीके से संभाला जाएगा। इस बीच देसी दूध डेयरी उत्पादन इकाई संचालन, रखरखाव और मार्केटिंग के लिए भी जरूरी सेवाएं प्रदान करती हैं। यह डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में उच्चतम मानकों को स्थापित करने के लिए कई कार्य करती है। हमारे प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और नैतिक प्रथाओं का पालन किया जाता है, जिससे ग्राहक को सर्वश्रेष्ठ उत्पाद प्राप्त हो। आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मसवदाम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स 12 दिसंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक हैदराबाद में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेगी। इस प्रदर्शनी में हम डेयरी उत्पादों और इंजीनियरिंग सेवाओं से संबंधित कई नवीनतम इनोवेशंस प्रदर्शित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको इस अवसर पर अधिक जानकारी चाहिए, तो कृपया संपर्क करें। हमारे लिए यह अवसर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों के समक्ष प्रदर्शित करने का मौका देता है। प्रदर्शनी में भाग लेकर हम वर्तमान उद्योग प्रवृत्तियों पर चर्चा कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को विस्तार देने का एक सुनहरा अवसर पा सकते हैं। किसी भी प्रश्न या अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। आप श्री हरीश को +91 99606333541 पर कॉल कर सकते हैं।
हम आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। आप देख रहे हैं AR न्यूज भारत।